Good morning, students of class 12th. This class is for class 12th और हम अब सेकंड चैप्टर पे आए हैं हमारे फ्लेमिंगो बुक के, जो है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, ये लिखी है अनीस जंग ने। किसने लिखी है? अनीस जंग ने। और लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ? लॉस्ट का मतलब खोया हुआ, ठीक है, और स्प्रिंग का मतलब हो गया बहार। ठीक है, एक स्प्रिंग हम बोलते हैं वो स्टील का, स्टेनलेस स्टील का बना होता है ना स्प्रिंग, काफ़ी सारी चीज़ों में लगता है। ठीक है, जैसे कि स्टेपलर वगैरह, ये वो स्प्रिंग नहीं है। ये कौन सा स्प्रिंग है? ये है बहार वाला स्प्रिंग। कब आता है बहार? बहार कब आती है? बहार आती है पहले जो है मतलब ख़िज़ां हो जाता है, पतझड़ का मौसम आता है, सर्दी आती है, सर्दी के बाद फिर जब नए नए जो पौधे हैं, नए नए फूल जो हैं वो निकलते हैं, तो उसको कहते हैं हम स्प्रिंग। उसके बाद फिर आ जाता है समर यानी गर्मी का मौसम। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे यही चार जो हैं वो क्लियर कट डिवीज़न हो सीजन्स की। कई जगहों पे 3 होती, कई जगहों पे बाहर आती नहीं, सीधा गर्मी आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है खोई हुई बहार। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सच में कोई बहार खो गई है। इसका मतलब ये है, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ वे में जो है वो यूज़ हुआ है, एक अलग से ही सोच के साथ। ठीक है, और वो हमें पता चलेगा जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जैसे जैसे स्टोरी को पढ़ेंगे, तो हमें वो समझ आएगा कि ये किसके बारे में। अबाउट द ऑथर, ऑथर यानी ये लिखने वाले हैं जिन्होंने स्टोरी लिखी है, अनीस जंग, उनके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले अनीस जंग 1964, यहाँ पे 1964 लिखा है, तो इसका मतलब ये 1964 में, 1964 में पैदा हुए होंगे। ठीक है, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. अनीस जंग जो है, पहले तो लग रहा था नाम से कि वो क्या है, मेल हैं, लेकिन अब हमने जब देखा कि इनके साथ हर का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये फीमेल है। ठीक है, अच्छा, पैदा हुई थी ये राउरकेला में, और इन्होंने जो अपना चाइल्डहुड है यानी अपना जो बचपन है वो स्पेंड किया, वो बिताया कहाँ पे? और साथ में एडोलोसेंस भी, एडोलोसेंस यानी टीन एज को हम बोलते हैं, ये वाला जो वक्त है अपनी ज़िंदगी का, वो गुजारा कहाँ पे? हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी तालीम कुछ जो है वो तो हैदराबाद में जो है वहाँ से हासिल की, और बाकी की उन्होंने तालीम अपनी, खास करके हायर एजुकेशन, वो कहाँ से हासिल की? वो हासिल की उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। अच्छा, हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके जो दोनों थे पेरेंट्स यानी दोनों माँ बाप जो थे, वो दोनों माँ बाप नहीं यानी मखारी माँ बाप जो हैं वो क्या थे? दोनों राइटर्स थे। ठीक है, यानी दोनों लिखते थे। तो यहाँ से पता चलता है कि फिर इनको जो जीन्स थे जो लिखने के, वो कहाँ से आए होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर अनीस जंग बिगेन हर कैरियर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपना जो करियर था एज राइटर यानी एक लेखक के तौर पे, एक अदीब के तौर पे, एक लिखने वाले के तौर पे, वो स्टार्ट किया कहाँ से? इंडिया से। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी अखबारों में, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो, मुल्क के बाहर वाली अखबारों में, बड़ी बड़ी अखबारों में एज एडिटर जो है वो काम किया है, और साथ साथ कॉलमनिस्ट की तौर पे भी काम किया। एडिटर क्या होता है? एडिटर बेसिकली अखबार का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, अखबार के किसी अखबार के पूरे सिस्टम का, जो क्या करता है कि जितनी भी न्यूज़ होती है उनको काट के छांट के फिर पेश करता है। ठीक है, उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ होता है या फालतू कुछ होता है, तो वो सब काट के वो फिर जो है वो आगे देता है छपने के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है एडिटर का।
साथ में जो कॉलमनिस्ट है, कॉलमनिस्ट वो होते हैं जो कि न्यूज़पेपर्स में अपने जो हैं वो आर्टिकल्स या कॉलम्स जो हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा काफ़ी सारे बड़े बड़े राइटर्स जो हैं, बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो है वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स या कॉलम्स जो हैं वो लिखते हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं, काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सकर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो हम नीचे कहानी पढ़ने वाले हैं, चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये उनकी एक बुक है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसमें से ली गई ये एक छोटी सी एक कहानी है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. और इस स्टोरी में जो है उन्होंने एनालाइज किया है, एक अंदाज़ा लगाया है और पूरा ऑब्जर्व किया है किसको, उस पॉवर्टी को, यानी उस गरीबी को, उस गुर्बत को जो कि ग्राइंडिंग है। ग्राइंडिंग यानी ग्राइंड कर देने वाली। ग्राइंडिंग हम किसको बोलते हैं, ठीक है, हम वो मशीन में डालते हैं ना कोई चीज़, तो जैसे मान लो कोई जैसे कोई मोटा सा कोई मसाला, जैसे मोटी इलायची मान लेते हैं, हम उसको क्या करेंगे, मशीन में डालेंगे, चलाएंगे मशीन, तो वो एकदम पाउडर बन जाएगी, ठीक है। तो ग्राइंडिंग यानी दबाने वाली, पीसने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो है जो गरीबी जो पोर्ट्रे की है यहाँ पे उन्होंने, अनीस जंग ने हमारे सामने, वो भी एक ऐसी पॉवर्टी है, सॉरी पोइट्री नहीं, पॉवर्टी यानी गरीबी, गुर्बत, वो भी ऐसी है जो कि पीस दे। और इसमें जो बच्चे जो हैं, यानी इस गुर्बत में, इस गरीबी में, वो पूरी ज़िंदगी फिर एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, यानी उनसे फिर लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाते रहते हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अब जब हम ये पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये जो वर्ड्स हैं ये जब आपको मिलेंगे या फ्रेजेस आपको मिलेंगे, तो देखो कि किस सेंस में इनका इस्तेमाल हुआ है। लुकिंग फॉर perpetual state of poverty, slog their daylight hours, dark hutments, roof over his head, imposed the baggage on the child। ठीक है, ये हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। Sometimes I find a rupee in the garbage। अच्छा, ये सॉर्ट ऑफ सबटाइटल है या एक अलग 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 पार्ट का पहला पार्ट, ठीक है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ये इसका एक सबटाइटल है, या मान सकते हैं हम, जैसे मान लो ऐसे लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हेडिंग्स देते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक ये हेडिंग है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। Why do you do this, आप ये क्यों करते हो। I ask साहिब, मैंने साहिब से पूछा या पूछती हूँ, whom I encounter every morning, जिसको मैं हर सुबह इनकाउंटर करती, इनकाउंटर यानी हर सुबह देखती हूँ, हर सुबह मुझे दिखता है वो, कहाँ, scrounging for gold in the garbage dumps, क्या करते हुए, गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप, गार्बेज हो गया कूड़ा करकट, और डंप्स हो गया यानी उसका जो ढेर है, उसमें स्क्राउंजिंग करते हुए, यानी उसमें कुछ ढूंढते हुए, तलाश करते हुए। आपने भी देखा होगा खास करके जो कस्बे और शहरों में लोग जो होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपने देखा होगा कि ऐसे ढेरों में जाके जो क्या करते हैं, एक वो बोरी सी या तोड़ा से लेके जो है वो घूम रहे होते हैं, और चीज़ें जो हैं जो उसमें वैल्यूएबल होती हैं, जैसे मान लो कांच या लोहा या कोई और चीज़ या कोई पैसे, ऐसी कोई चीज़ें जो हैं वो ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो साहिब भी जो है वो यही काम करता है। कहाँ पे करता है, और ये जो राइटर हैं इनके नेबरहुड में, इनके पड़ोस में कहीं पे ऐसा काम करता हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था, लॉन्ग अगो यानी काफ़ी साल पहले, काफ़ी साल पहले ये अपना घर छोड़ के आ गया था। Set amidst the green fields of Dhaka,
हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और उसका घर कहाँ था? उसका घर था ढाका में। ढाका कौन सी जगह है? बांग्लादेशी कैपिटल है। और वहाँ पे उसका घर ऐसी जगह था जहाँ पे ग्रीन फील्ड्स थी, यानी हरे भरे खेत थे, उनके बीच में इसका घर होता था। और ये कोई दूर की मेमोरी नहीं है, यानी बड़े ही पास की, मतलब दूर की मेमोरी भी नहीं है, मतलब अब ये बड़ी बात उसके लिए बड़ी पुरानी हो चुकी है। ठीक है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ उसको बताती हैं कि साहिब की माँ के बहुत सारे स्टॉर्म्स आए, और स्टॉर्म्स यानी तूफान आए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके घर जो है वो टूट गया, उनके घर को उड़ा के ले गए, और आसपास के जो घर थे उनको भी उड़ा के तूफान ले गए। ये माँ उन बताती है, साहिब की माँ साहिब को बताती है, यानी ये बता के रखा हुआ है। एक जब भी मतलब साहिब पूछता होगा तो वो, या कभी पहली बार पूछा होगा कि हम क्यों वहाँ से छोड़ के आ गए, तो उनका जवाब ये होगा, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसीलिए वो वहाँ से जो है वो छोड़ के आ गए, यानी वहाँ से उन्होंने माइग्रेशन की, और अब वो आ गए हैं बिग सिटी में, एक बड़े शहर में, जहाँ वो गोल्ड की तलाश में, यानी सोने की तलाश में रहते हैं। अब ये कौन सा सोना, ये आगे जाके पता चलेगा। और इसी शहर में अब ये रहते हैं, साहिब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। जब राइटर ने उनसे ये पूछा, वाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हो, तो उसका क्या जवाब था, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, मेरे पास और कोई काम नहीं है। उसने मटर किया, मटर यानी अपने ही मतलब आस्था, अपने ही, वो कहते हैं ना, अपने ही मुंह में बात करना, अपने ही मतलब, ताकि दूसरा बंदा सही से सुन ना सके, मैम नाना, ठीक है। तो उसने मटर किया कि मेरे पास और कोई काम नहीं है, लुकिंग अवे, और ये कहते हुए उसने जो है अपना चेहरा फेर लिया, यानी उधर देख लिया, क्योंकि वो ये कहते हुए जो है राइटर को वो नहीं कर पा रहा था, उसके उसके साथ नज़रें जो है वो नहीं मिला पा रहा था। अब वो क्यों नहीं मिला पा रहा था नज़रें राइटर से, क्योंकि उसको शर्मिंदगी हो रही थी। ठीक है। गो टू स्कूल, आई से ग्लाइबली, स्कूल जाओ, मैंने कहा उससे ग्लाइबली, यानी बिना सोचे समझे, सुपरफिशियल वे में मैंने उसको ये बात बोल दी, गो टू स्कूल, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपकी उम्र है पढ़ने की, आप स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और साथ साथ में मुझे इस बात का जो है वो रियलाइजेशन भी हो गई, एहसास भी हो गया कि कितनी हॉलो एडवाइस, यानी कितनी खाली और खोखली जो है वो एडवाइस मैंने की, कितना खोखला मशवरा मैंने उसको दिया, क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था, मैंने पूरा, मुझे अभी इस पूरा सिचुएशन की अभी समझ भी नहीं थी, और मैंने इस बारे में थॉट भी नहीं किया था। ठीक है। और कितनी मतलब हॉलो ये मेरी एडवाइस लगी होगी उसको, मैंने रियलाइज़ किया। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब ने आगे से जवाब दिया कि मेरे नेबरहुड में, यानी मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ स्कूल। जब वहाँ कोई स्कूल बनाएंगे, अगर कोई बनाएगा तो फिर मैं जाऊँगा, अगर कोई स्कूल होगा तो मैं जाऊँगा, ये कहा साहिब ने। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।